Okay, now today we'll learn 4 to 5 adjustment more. So adjustment number 6. Next is legacy. Okay, legacy. Now legacy means what? किसी के मरने के बाद एज पर विल अगर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? लेगेसीज. ओके, किसी के मरने के बाद एज पर विल जो भी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? लेगेसीज. तो legacies means gift received under a will. Okay, on the death of the donor. डोनर जो गिफ्ट दे रहा है उसके मरने के बाद एज पर विल अगर ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है ओके वो गिफ्ट इस चीज कॉल्ड एज लेगेसी. ओके, इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट. ये कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल. एग्जाम में अगर कुछ बोला नहीं है, if nothing is mentioned, it is always and always capital receipt. रिपीट करता है, अगर एग्जाम में कुछ भी बोला नहीं है, it is recorded, it is in capital receipt. अगर ये कैपिटल रिसिप्ट है तो it is recorded on बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे. दैट इज इट इज एडेड टू कैपिटल फंड. आगे मिला था जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है, ऑल कैपिटल रिसिप्ट अगर वो स्पेसिफिक रिसिप्ट नहीं है, इट इज एडेड टू कैपिटल फंड ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो लेगेसी मींस गिफ्ट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन under the will on death of the donor. It is in capital receipt and it is recorded on balance sheet liability side. That is, it is added to capital fund. It is added to capital fund. Okay. Now next, 7th, sale of scrap or old newspaper. हमने भंगार बेचा. Scrap means भंगार. Okay. Old items. न्यूज़पेपर का रद्दी है, कुछ टूटा फूटा फर्नीचर है. ओके, कुछ स्टील का है, लोखंड का है, तांबा पित्तल का है, सबका सेलेबल वैल्यू है. ओके, ओल्ड मैगजीन्स है वो बेचा. तो सेल ऑफ स्क्रैप और ओल्ड न्यूज़पेपर ये बेचा, पैसा आया तो तुम्हारे लिए क्या इनकम है? सर कौन सी इनकम है या कौन सी रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट है और आई कैन से रेवेन्यू इनकम है. तो इट इज एन रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम. इट इज credited to income and expenditure account. तो सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ न्यूज़पेपर ये नॉर्मल रेवेन्यू इनकम है. ओके, इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, तो तुम लोग को क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सॉरी रिसिप्ट पे दिया रहेगा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. तो तुम क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर. कहां पे आएगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इसके बाद 8 पार्ट ऑनोरियम. क्या है? ऑनोरियम. सर ऑनोरियम मतलब क्या? किसी के ऑनर में देना. ओके, तो मैं समझाता हूं. द पर्सन इज वर्किंग विदाउट एनी सैलरी और रेम्युनरेशन. Okay, so honorarium is paid to a person who is working without any salary or remuneration is called as honorarium. Okay, जो बंदा बिगर सैलरी बिगर रेम्युनरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है उसके ऑनर में ऑर्गेनाइजेशन उसको कुछ पे करता है. ओके, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑनोरियम. ओके, तो ऑनोरियम पेड है, पेड इनकम नहीं. पॉइंट है. तो एग्जांपल जैसे कि तुमने सुना देखा होगा, सोसाइटी जिस तुम फ्लैट में रहते हो तो हर बिल्डिंग की सोसाइटी है, उसमें सेक्रेटरी होगा, चेयरमैन होगा, ट्रेजर होगा और 2 कमेटी मेंबर होंगे. तो उन लोग पूरे सोसाइटी को रन करते हैं, लेकिन बट दे आर वर्किंग विदाउट एनी सैलरी. उनको कोई टाइप का सैलरी नहीं मिलता है, कोई पगार नहीं मिलता है. ओके, तो जब उन लोग रिटायर हुए अपने पोजीशन से तो सोसाइटी ने कुछ उनको अमाउंट या कोई गिफ्ट पे किया, उसको क्या बोलेंगे? ऑनोरियम. तो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है तो उन लोग के लिए क्या ये एक्सपेंस है. कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. ओके,
तो honorarium is paid to a person who is working for the organization without any salary or remuneration. It is an revenue expenditure. An expenditure and recorded on income and expenditure account debit side. क्या रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. और भी एग्जांपल है. से फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, राइट? नाउ से फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कॉलेज है. इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं. मेडिकल कॉलेज है या कोई एमबीए का बहुत बड़ा कॉलेज है. वहां से एक बिजनेसमैन को बुला, फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी को बुलाया बिजनेस के बारे में 2 घंटा लेक्चर देने के स्टूडेंट्स को. तो धीरू भाई अंबानी आए और लेक्चर लिया और उन्हें कोई पैसा चार्ज नहीं किया. फिर भी एज एन ऑनर में, फिर भी उसके ऑनर में और ने उनको कुछ पे किया. ओके, पे मींस कोई गिफ्ट दिया, उसको क्या बोलेंगे? एनोरियम. सेम वे मेडिकल कॉलेज है. ओके, उस मेडिकल कॉलेज बंदा आया जो हार्ट स्पेशलिस्ट था. क्या था? हार्ट स्पेशलिस्ट. उसने आके लेक्चर दिया वहां के स्टूडेंट्स को, उसने भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया. इसके ऑनर में ओके उसको ऑर्गेनाइजेशन कुछ पे किया, कुछ गिफ्ट दिया, उसको क्या बोलेंगे? ऑनोरियम. तो ऑनोरियम इज नॉर्मली एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस है. इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये था ऑनोरियम. नाउ नेक्स्ट है, तो ऑनोरियम भी काफी सिंपल है. तो तुमको पेमेंट में दिया रहेगा. ऑनोरियम क्या दिया रहेगा तुमको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा. पेमेंट दिया रहेगा बाय ऑनोरियम. तो रिसिप्ट एंड अकाउंट में क्रेडिट, तो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट. तुम क्या लिखेंगे? टू ऑनोरियम टू डॉक्टर. ओके, कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, तो ये भी काफी सिंपल है ऑनोरियम. ओके, तो किसी को डाउट है? लेगेसीज में बहुत सिंपल है. लेगेसीज कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है. क्या करोगे? एड टू कैपिटल फंड. ओके, सेल ऑफ स्क्रैप ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू इनकम है. इनकम एंड एक्सपेंस क्रेडिट साइड. इस हमने क्या पढ़ा? ऑनोरियम ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे करती है. इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट साइड. ओके, ये तीनों में किसी को डाउट है? एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन 3 एडजस्टमेंट्स? बहुत सिंपल है. ओके, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना. आप अभी पूछना, अभी पूछो. लेक्चर तक पूछ, लेक्चर के हम लेक्चर खत्म होने के बाद डाउट्स रखेंगे. ओके, 10 मिनट्स का. तो नेक्स्ट है सेल ऑफ असेट्स. नेक्स्ट क्या है? सेल ऑफ असेट्स. पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. सेल ऑफ असेट्स. अभी असेट बेचा. ओके, अब हम कोई भी चीज बेचेंगे, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, सॉरी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट है, हम बेचेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. बराबर है? कोई भी हम सेल कुछ चीज सेल करेंगे, आइदर देयर विल बी प्रॉफिट और देयर विल बी क्या आएगा? लॉस. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है. एक्चुअली वो एनिमेशन मैंने किया था लेकिन ये फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आज लैपटॉप दूसरा यूज कर रहा हूँ. नाउ यहाँ ध्यान दो. इफ सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू और कॉस्ट. तुम्हारी सेल वैल्यू बुक वैल्यू से या कॉस्ट ज्यादा है. एग्जाम में कभी तुम लोग कॉस्ट देंगे, कभी बुक वैल्यू देंगे. सर बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू. ओके, बुक वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू इज इक्वल टू बैलेंस शीट वैल्यू. जो वैल्यू बैलेंस शीट में दी है, राइट? बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू, जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिया है, राइट? तो कभी तुम लोग को बुक वैल्यू दिया रहेगा. ओके, कभी तुमको बुक वैल्यू दिया रहेगा, कभी तुमको कॉस्ट दिया रहेगा. ओके, ना ये क्वेश्चन बोल रहा है इफ सेल वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू और कॉस्ट. अगर सेल वैल्यू ज्यादा है और बुक वैल्यू कम है तो बता प्रॉफिट है कि लॉस है? सेल वैल्यू 1 लाख रुपया है और बुक वैल्यू तुम्हारी 60,000 है, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? सेल वैल्यू 1 लाख है, ओके, और बुक वैल्यू 60,000 है. ओके, तो बताओ मेरे को प्रॉफिट है कि लॉस है? कम ऑन आंसर मी. प्रॉफिट है, राइट?
प्रॉफिट। राजू का आंसर आ गया, ईशानी का आंसर आ गया, पूजा का आंसर आ गया, ओके, खुशी का आंसर आ गया, प्रॉफिट है। ओके, अगर प्रॉफिट है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे कि इनकम एंड एक्सपेंड अकाउंट के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे? ओके, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे कि इनकम एक्सपेंड अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे? बताओ मेरे को। Where the profit on sale of asset or investment will be recorded? Where it will be recorded? अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे उसको? Come on, tell me. I know you know. I know you know the answer. राजू का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, सूर्य का राइट है, यस राइट है, सही जवाब। ओके, इफ सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू मींस प्रॉफिट, और प्रॉफिट का रिकॉर्ड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड क्रेडिट साइड। ओके, अभी रिवर्स केस लेते हैं। इफ सेल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, इफ सेल वैल्यू इज लेस देन कॉस्ट, से फॉर एग्जांपल सेल वैल्यू 10,000 है और कॉस्ट है 12,000। सेल वैल्यू 10,000 है, सेल वैल्यू 10,000 है और कॉस्ट है 12,000, तो बताओ, तो लॉस है, तो लॉस है, यस। तो अगर लॉस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन से सेट पे रिकॉर्ड करेंगे? विच साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट? ओके, डेबिट साइड, सही जवाब। ओके, इफ सेल वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, इन दैट केस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। लॉस है तो कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो दोनों केस में तुम लोग को इफेक्ट क्लियर हो गया। अब उसका दूसरा इफेक्ट, और इफेक्ट आएगा ना, दूसरा इफेक्ट है असेट हमने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद हमारे पास असेट है या नहीं? ओके, आफ्टर सेल असेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जो असेट हमने सेल कर दिया है उनको माइनस करना पड़ेगा। तो कहाँ से माइनस करेंगे? असेट में से माइनस करेंगे। तो दूसरा इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम असेट। सर कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू माइनस करोगे, तुमको कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट माइनस करोगे। सेम वे प्रॉफिट या प्रॉफिट है तो क्रेडिट और लॉस है डेबिट, लेकिन सेल का इफेक्ट देना पड़ेगा। तो सेल लेस फ्रॉम असेट, कौन सा वैल्यू? बुक वैल्यू। ओके, सेम यहाँ पे भी लेस फ्रॉम असेट क्या आएगा? बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू माइनस करोगे, और कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट माइनस करोगे। ओके, तुम लोग को सेल वैल्यू माइनस नहीं करना है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, 12,000 का फर्नीचर, 12,000 का फर्नीचर हमने बेचा 10,000 में, 12,000 का फर्नीचर हमने बेचा 10,000 में, तो इस केस में उसका कॉस्ट कितना है? 12,000 है, और उसकी सेल वैल्यू कितनी है? 10,000 है। तो हम असेट में से 12 माइनस करेंगे। सर असेट में से 12,000 को माइनस करेंगे, असेट कितने का गया तुम्हारे जेब से? 12,000। कितने में गया इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने का असेट गया, कितने का असेट गया? 12,000 का असेट गया, कितने में गया इंपॉर्टेंट नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल तुमने मोबाइल खरीदा, ओके, 15,000 का, और तुमने 6 महीना यूज किया और उसको तुमने बेचा 12,000 में, लेकिन तुम्हारे बेचा 12,000 में, लेकिन मोबाइल कितने आ गया तुम्हारे हाथ से? 15,000 का। तुम कितना माइनस करोगे? 15,000 माइनस करोगे। ओके, तो तुमको याद रखना है, अगर प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, लॉस है तो इनकम डेबिट साइड। दूसरा इफेक्ट दोनों केस में सेम है, लेस फ्रॉम असेट, बुक वैल्यू और कॉस्ट। बुक वैल्यू दिया है तो बुक वैल्यू माइनस करोगे, और कॉस्ट दिया तो कॉस्ट माइनस करोगे।
कभी एग्जाम में बुक वैल्यू दी, कभी एग्जाम में कॉस्ट दी, कभी बोलते नहीं, तो जो वैल्यू दिया है वो माइनस कर लेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर, सब लोगों को क्लियर? एनी डाउट्स? किसी को डाउट है तो पूछो। ओके, तो मैं जब बोलते ना मेरे को अच्छा लगता है, तो बोला तो यार डाउट है या नहीं? ओके, एनी डाउट्स? ऐसा बोलने का, नो सर, यस सर, जो भी रहेगा बोल देने का, टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो लेक्चर के एंड में मैं इसके ऊपर एग्जांपल लूंगा तुम लोग के लिए, ठीक है? अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग करते हैं। ओके, हमारा हो गया 9th, राइट? 8 हो गया, 9th हो गया, अब 10th। ठीक है, तो आज का लास्ट कंसेप्ट है एडजस्टमेंट नंबर 10, स्पेसिफिक कलेक्शन और रिसिप्ट्स एंड स्पेसिफिक पेमेंट्स और एक्सपेंसेस। ये स्पेसिफिक कलेक्शन है या रिसिप्ट है, और या स्पेसिफिक पेमेंट्स या एक्सपेंसेस है ना। स्पेसिफिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मैंने ऑर्गेनाइज किया क्रिकेट टूर्नामेंट, मैंने ऑर्गेनाइज किया क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, ठीक है? अब क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया नाला सोपारा में, और मैंने बोला जो भी टीम पार्टिसिपेट करेगा उसको 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा पर टीम। कितना पे करना पड़ेगा? 5,000 रुपीज पर टीम पे करना पड़ेगा। ओके, पॉइंट क्लियर? अब 5,000 पे करना, तो 10 टीम आई, कितनी आई? 10 टीम आई। ओके, तो कितना हो गया? यू कैन सी फ्रॉम चैट बॉक्स। तो 5,000 इंटू हाउ मच टीम? 10 टीम्स। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गया? मेरे पास कलेक्शन कितना आया? 50,000 कलेक्शन आया, राइट? पॉइंट क्लियर? अब मैंने 50,000 कलेक्शन आ गया। अब मैंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, और सारा टूर्नामेंट का एम्पायर खर्चा, ग्राउंड, पानी, चाय पानी, नाश्ता, उनको प्राइज दिया, सब मिला के मेरा खर्चा हो गया 45,000 रुपीज। कितना खर्चा हो गया? 45,000। तो मेरी रिसिप्ट कितनी है? मेरी रिसिप्ट 50,000 है, और मेरा पेमेंट्स कितना है? 45,000 है। रिपीट करता हूँ, रिसिप्ट कितना है मेरा? 50,000 है, मेरा पेमेंट्स कितना है? 45,000 है। तो बताओ, टूर्नामेंट करके मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कम ऑन टेल मी, मेरे को प्रॉफिट है कि लॉस है? ओके राजू, प्रॉफिट है। ओके, प्रॉफिट है, इसका मतलब मेरा रिसिप्ट ज्यादा है। अगर मेरा रिसिप्ट ज्यादा है और मेरा पेमेंट्स कम है, मेरा रिसिप्ट ज्यादा है और मेरा पेमेंट्स कम है, तो क्या आएगा? प्रॉफिट है, राइट? पॉइंट क्लियर? ओके, तो अब इसका इफेक्ट चेक करते हैं हम लोग। तो पहला है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के दोनों ऑप्शन, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों है। ओके, तो पढ़ लेता हूं पहले। सम ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स स्पेसिफिक activities such as sports tournament by the club, it is treated as under option receipts is more than payments। मीन receipts ज्यादा है और पेमेंट्स कम है, तो क्या है? प्रॉफिट है। सी ऑन द स्क्रीन, हमारे लिए क्या आएगा? प्रॉफिट से। अगर प्रॉफिट है तो कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। कहां पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। सर लिखने का कैसे? तो इस केस में तुम कैसे लिखोगे तो मैं तुमको बताता हूँ। ओके, चलो देखिए, बाय रिसिप्ट्स या बाय टू रिसिप्ट्स कितना है? 50,000। ओके, उसमें से क्या माइनस करोगे? लेस पेमेंट्स, लेस पेमेंट्स। ओके, 45,000। ओके, कितना बचा? 5,000, ऐसे आएगा। तो हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के क्रेडिट क्या लिखोगे तुम लोग? बाय रिसिप्ट्स 50,000, लेस पेमेंट्स 45,000, और आउट हो जाएगा 5,000। ओके, ये तो हो गया प्रॉफिट्स का एग्जांपल हो गया। अब लॉस का एग्जांपल है। नाउ सपोज वो एग्जांपल कंटिन्यू करते, रिसिप्ट्स हुआ, रिसिप्ट्स हुआ हमारा 10 टीम का पैसा नहीं आया हम लोग के पास। ओके, हम हमारे पास
सिर्फ 7 टीम आई, कितनी आई टीम, 7 टीम आई। ओके, तो एक टीम का 5000, तो 7 टीम कितना होगा 35। ओके, तो इस केस में आएगा 5000 इंटू 7, ओके, इक्वल टू कितना आएगा 35,000, राइट, 35,000 इतना रिसिप्ट आया। लेकिन पेमेंट्स कितना है, ओके ना, टूर्नामेंट का पेमेंट्स उतना ही है, पेमेंट्स हाउ मच 45,000। ओके, नाउ सेकंड केस में मेरी रिसिप्ट कितनी है 35 है, और मेरा पेमेंट्स कितना है 45, जो खर्चा हुआ मेरा, मैंने ग्राउंड बुक किया, चाय पानी का खर्चा, एम्पायर कॉस्ट, ग्राउंड कॉस्ट, इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट, मीन्स हमने बैट बॉल कुछ रेंट पे लिया रहेगा तो उसका कॉस्ट, फिर जो ट्रॉफी फी दिया रहेगा, कैश प्राइस दिया रहेगा, तो सब मिला के कॉस्ट हो गया 45,000। नाउ सेकेंड केस में क्या हुआ है, पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। पेमेंट्स कितना है 45 और रिसिप्ट कम है, कितना है, रिसिप्ट कितना है 35। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, तो क्या आएगा लॉस है। अगर लॉस है तो कहां रिकॉर्ड करोगे, अगर लॉस है तो कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। ओके, कैसे रिकॉर्ड करोगे, लॉस है तो डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड। तो सर कैसे रिकॉर्ड करना है, तो इस केस में हम लिखेंगे लॉस ना, हम लिखेंगे, सुनो इधर ध्यान दो, 2 पेमेंट्स या 2 टूर्नामेंट पेमेंट्स, ओके, 2 टूर्नामेंट पेमेंट्स, पेमेंट्स कितना है 45,000, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लेस रिसिप्ट्स, कितना रिसिप्ट्स है 35,000। ओके, तो कितना बचा, तो बचा हमको कितना आएगा 10,000, तो इस केस में 10,000 का लॉस है। सब क्लियर, तो लिखेंगे, तो इसका मतलब रिसिप्ट ज्यादा है तो तुम लोग इनकम में लिखो, उसमें से पेमेंट माइनस करो, और अगर पेमेंट ज्यादा है तो तुम एक्सपेंस में लिखो 2 टूर्नामेंट पेमेंट्स, या लिखेंगे 2 टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर 45,000 लेस टूर्नामेंट रिसिप्ट 35, लॉस कितना आएगा 10,000 लॉस आएगा। क्लियर, तो ये ऑप्शन 1 था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स, तो अभी बताओ, तो पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो लॉस है, तो कहां पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट साइड, तो ये एक ऑप्शन है। बट समटाइम्स स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन डिफिकल्ट रहता है। ओके, तो ऑप्शन 2 बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन 2 बहुत ही सिंपल है। ओके, ऑप्शन 2 में तुम क्या करोगे, ओके, इन केस ऑफ ऑप्शन 2 तुम रिसिप्ट्स को क्रेडिट करोगे, रिसिप्ट्स को क्या करोगे क्रेडिट करोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और पेमेंट्स को क्या करोगे डेबिट करोगे। अगर हम पहला एग्जांपल रिसिप्ट कितना मिला हमारा, रिसिप्ट 50,000 है तो लिखेंगे बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट्स 50,000, और पहले एग्जांपल में पेमेंट्स कितना था 45, तो आएगा 2 टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर या 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कितना लिखोगे डेबिट में 45,000, तो 50,000 क्रेडिट और 45,000 डेबिट, तो 50,000 क्रेडिट है और 45,000 डेबिट है, डिफरेंस कितना बचा 5,000, तो ऑलरेडी वो 5 एडजस्ट हो गया, तो उसमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो इन केस ऑप्शन 2 ज्यादा बेटर है, रिसिप्ट्स को तुम लो, रिसिप्ट्स को तुम इनकम में ले लो और पेमेंट्स को तुम एक्सपेंस में ले लो। रिसिप्ट कहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंस क्रेडिट साइड, और पेमेंट्स कहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंस डेबिट साइड। तो जो क्रेडिट हमने किया 50,000 क्रेडिट कर दिया और 45 डेबिट कर दिया, तो 5,000 को डिफरेंस ना एट सरप्लस में क्या हो जाएगा दिख जाएगा। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसमें रिसिप्ट की 35 थी और पेमेंट्स 45 था। हम देखेंगे बाय टूर्नामेंट रिसिप्ट्स, लिखोगे 35,000 और डेबिट में लिखेंगे 2 टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 45,000, तो डेबिट में 45 है और क्रेडिट में कितना है 35 है। तो इस केस में क्या हुआ, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो डिफरेंस कहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, वो भी सरप्लस या डिफिसिट में एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को उस सेकेंड ऑप्शन में हमको प्रॉफिट या लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ ऑप्शन 2 इतना टेंशन जरूरत नहीं है। ओके, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे ऑप्शन 2 यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर, रिसिप्ट, तो ऑप्शन 2 बहुत सिंपल है, रिसिप्ट्स को रिसिप्ट ले लो
और पेमेंट्स को, रिसिप्ट्स को इनकम ले लो और पेमेंट्स को एक्सपेंस ले लो। तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे। बोथ ऑप्शंस आर राइट एंड if you use any options your answer will not change, your answer will remain same। okay? तो हमने आज 5 कंसेप्ट पढ़े। ओके, हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लेगेसिस, फिर पढ़ा हमने सेल ऑफ स्क्रैप, फिर उसके बाद पढ़ा हमने ऑनोरियम, ऑनर का पढ़ा हमने, सॉरी ऑनरियम, ऑनर का सेल ऑफ असेट्स, और उसके बाद क्या आएगा, हमने पढ़ा स्पेसिफिक कलेक्शन, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। ओके, तो आई एम